आसनसोल में उर्दू कॉलेज की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन हर चुनाव के दौरान यह मुद्दा अचानक जोर पकड़ लेता है। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में इस बार भी यह मांग राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाना महज वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस के वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उनका कहना है कि उर्दू कॉलेज केवल एक इमारत का नाम नहीं, बल्कि इसके लिए व्यापक शैक्षणिक ढांचे और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब ने एक बड़ी खातिरख्वाह कोशिश की थी कि हमें जो ज़मीन दी गई थी उस ज़मीन पे एक अपना कैंपस खुल जाए, जहाँ पे हम उर्दू के तमाम कोर्सेज़ को, चाहे वो बीए हो, एमए हो या इंटीग्रेटेड बीएड हो या फिर उसके बाद एमएड हो, और बहुत सारे कोर्सेज़ की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन अभी वो चीज़ किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं हो सका है, अपना कैंपस नहीं बना है। लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब के जहन में ये बात है कि यहाँ पे इस कॉलेज का जिस तरीके से दरभंगा में अपना कैंपस है, यहाँ पे भी अपना कैंपस बनाया जा सकता है और फिर सारे कोर्सेज जो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है उसको वहाँ पे अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। उनके इन उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की जा सकती है। यकीनी तौर पर कैंपस खुल जाने के बाद आईटीआई के भी कोर्सेज खोले जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी खोले जा सकते हैं, और सबसे जो अहम जो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो बीएड कोर्स, जो आजकल जो बदले हुए हालात में इंटीग्रेटेड जो कोर्स है बीएड का, उसके भी खोले जाने की उम्मीद की जा सकती है। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए पेश है हमारे रिपोर्टर पश्चिम बर्धमान से वजीउद्दीन जमाल की विशेष पेशकश। आसनसोल में उर्दू कॉलेज का मुतालबा ये खाली सियासी एजेंडा है। जब भी इंतखाबात का ज़माना आता है, आसनसोल के उर्दू वालों को उर्दू कॉलेज याद आ जाता है, और इस सिलसिले में ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनको न इल्म से वाक़िफ़ है और न ही इल्म के सिलसिले से उनको कोई तफसीली जानकारी है कि कॉलेज क्या होता है, कॉलेज के लिए क्या क्या वसाइल की ज़रूरत है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ऐसा महसूस किया जाता है। बहरहाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आसनसोल में फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जिसमें बीबी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स उर्दू ज़बान के साथ दस्तयाब है। इसके अलावा आसनसोल में उर्दू ज़बान के साथ बीएड कॉलेज है, और बीएड कॉलेज से जैसा कि आप हमारे असातिज़ा से आपको पता चला होगा कि बीएड कॉलेज के जरिए बीएड पास करने वाले तलबा की बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमतों को हासिल कर चुकी है। मगरबी बंगाल और बिहार के मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों में उन लोगों की तकर्री हुई है, और अभी हाजी अब्दुल रऊफ साहब के जरिए दिए गए ज़मीन पर कागजी कार्रवाई जारी है, और उम्मीद की जाती है कि जल्दी वहाँ पर उर्दू कॉलेज का क़याम अमल में आ जाएगा, जिसमें बाज़ाब्ता तमाम सहूलतें हासिल होंगी और वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी होगी। लेकिन मगरबी बंगाल के एक मखसूस तबके का मुतालबा है कि आसनसोल में मगरबी बंगाल हुकूमत उर्दू कॉलेज का क़याम करे। लेकिन क्या उन लोगों को ये मालूम है कि अभी मौजूदा जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटी काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पर असातिज़ा की किल्लत है। जो डिपार्टमेंट के एतबार से जो कॉलेजों में असातिज़ा की तादाद चाहिए वो दस्तयाब नहीं है। तो अभी तो सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट में ही असातिज़ा की किल्लत है और असातिज़ा दस्तयाब नहीं है। तो क्या ये मुमकिन है कि मगरबी बंगाल हुकूमत क़याम करने के साथ साथ तमाम वसाइल की फराहमी कर पाएगी? ये एक सवालिया निशान। आसनसोल से नेशन टुडे के लिए हैदर अली के साथ मोहम्मद वजीउद्दीन जमाल। वर्तमान में आसनसोल में उर्दू भाषा में स्नातक और परास्नातक स्तर की पढ़ाई, डिप्लोमा कोर्स तथा डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बीबी कॉलेज में दूरस्थ शिक्षा और परीक्षा केंद्र की व्यवस्था है, जबकि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित कॉलेज ऑन ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल में उर्दू के साथ बीएड की पढ़ाई भी कराई जाती है। इसके अलावा सियारामपुर रेलवे स्टेशन के पास सोईदेह गांव में हाजी अब्दुल रऊफ द्वारा 5 एकड़ जमीन दान देने की बात भी सामने आई है, जिससे इस मुद्दे को नया आयाम मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि उर्दू कॉलेज की मांग को लेकर जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह मांग वास्तविक जरूरत है या फिर महज एक राजनीतिक एजेंडा। इस मुद्दे पर डॉक्टर मशकूर आलम, डॉक्टर महमूद आलम और शहर के बुद्धिजीवी व स्तंभकार इंजीनियर खुर्शीद गनी ने भी अपनी अपनी राय रखी है। देखिए, जो मसले हैं, चाहे कोई भी इस तरह के इशू है, कोई भी इशू आजकल सियासत से आज़ाद है, वो हट के नहीं है। सियासत ने सारी चीज़ों पर अपना से कब्जा कर लिया है। तो अच्छा, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो खासतौर पर सियासत से इसका ताल्लुक है, और ये सही बात है कि मैं खुद यहाँ जब से ज्वाइन किया आसनसोल बीबी कॉलेज, तब से सुन रहा हूँ इस तरह की बात कि उर्दू कॉलेज का मामला है, लेकिन सीरियसली इस पर कभी तवज्जो नहीं। जब भी होता है ये इलेक्शन के ज़माने में इस तरह की आवाज़ उठती है, बात उठती है, सीरियसनेस दिखाई जाती है दोनों तरफ से, जो डिमांड करते हैं जो भी डिमांड करते हैं, तो ये वही उसी ज़माने में ये देखा जाता है।
लेकिन हकीकत अगर मानिए तो इसका ज़मीनी ताल्लुक कितना है, उनकी दिलचस्पी कितनी है, ये देखना पड़ता है। क्योंकि इलेक्शन के बाद उनकी कोई दिलचस्पी नहीं आती, जो डिमांड रखते हैं वो कभी नहीं उठाते। लेकिन ये एक मौजू तो है सीरियस, कि जिस पर गौर किया जाए कि आखिर इस तरह की डिमांड क्यों हो रहा है। ये वो तमाम लोग जो इलेक्शन के दौरान ये बात उठाते हैं कि उर्दू कॉलेज का क़याम हो, तो इनकी हैसियत वही है जो बरसात में मेंढक का होता है, बरसात में ये टरटराते हैं। जबकि आप देखिएगा इनके मोबाइल में, तो ये मोबाइल में जब भी कोई कमेंट्स करते हैं, कोई भी पोस्ट अपना शेयर करते हैं या डालते हैं, उर्दू में ये पोस्ट लिखते ही नहीं, उर्दू से इनको कोई मोहब्बत नहीं है। ये लिखते हैं रोमन में, जैसे कि मेरा आपसे मुतालबा है तो लिखेंगे MERA, मेरा AER से मुतालबा। ऐसे उर्दू ना ये लिखते हैं, ना ये उर्दू पढ़ते हैं, ना उर्दू से इनको कोई मोहब्बत है। जब इलेक्शन आया इन्होंने एक आवाज़ उठा दी कि भाई उर्दू कॉलेज का क़याम होना चाहिए, जो कि गलत है, सरासर गलत है। अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इसके लिए मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ BA, MA, B.Ed हर किस्म की यहाँ पढ़ाई होती है, और आपके ये शहर आसनसोल में ही है। आप वहाँ जा कर के इसकी तालीम हासिल कीजिए। इसके अलावा उर्दू आप सीखना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप तालीम हासिल कीजिए। आपको अगर तालीम हासिल करना है, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ये नहीं है कि आप जब उर्दू कॉलेज का क़याम होगा तभी आप जो है उर्दू की तरक्की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बर्दवान से हमारे संवाददाता हैदर अली। पश्चिम बर्धमान जिले की आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र इस बार चुनावी दृष्टि से बेहद अहम सीट मानी जा रही है। यहाँ मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन अन्य उम्मीदवार भी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। इस सीट पर हाजी नसीम अंसारी निर्दलीय, प्रसेनजीत पैखांडी कांग्रेस और दानिश अजीज भी चुनाव मैदान में हैं, जो मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। इन सभी उम्मीदवारों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल उत्तर क्षेत्र की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि इलाके में पेयजल संकट, बेरोजगारी, जर्जर सड़कें और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, जिन्हें वे अपने चुनावी अभियान का मुख्य आधार बना रहे हैं। कांग्रेस का पोजीशन खराब, ये एक रूमर है। एक बात सोचिए, 49 साल हम लोग बंगाल में सत्ता से बाहर, फिर भी आज भी हजारों कांग्रेस कर्मियों में इतना तो दम है कि हम लोग 15 साल का सत्ता और 12 साल का तानाशाही सत्ता का खिलाफ लड़ने का दम रखते हैं। हम तो दावे का साथ ये कह सकते हैं 4 मई का अगर बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हो गया तो उसी दिन शाम में तृणमूल कांग्रेस का 75% पार्टी ऑफिस जो पार्टी सत्ता में आएगा उसमें बदल जाएगा, और 25% अपना पीठ बचाने के लिए या तो तृणमूल में रहेगा, नहीं तो उसमें भी तो 10-15% छटक के और कहीं जाएगा, 5-10%। लेकिन बंगाल में कांग्रेस 49 साल सत्ता से बाहर होने का बावजूद भी आज चुनाव लड़ रहा है और डट के चुनाव लड़ रहा है। ये है कांग्रेस, ये जिसका लालच था, जिसको अपना रोजी रोटी बचाने का था, जिसको अपना प्रॉपर्टी बचाने का था, वो तृणमूल का सत्ता आने का बाद दिया। वो तो झूठ नहीं है। हम लोगों का रोजी रोटी का भी चक्कर नहीं है और हम लोगों का लालच भी नहीं है। भूख बहुत छोटा है, 2 रोटी खाना है, मेहनत करके खाना है, किसी का जेब काट के नहीं खाना है और किसी का हक का रोटी छीन के नहीं जानते। कुछ कांग्रेस का लीडरशिप 2016 में बंगाल में कांग्रेस और CPM का जोट होने का बाद जो लोग CPM का साथ डट के लड़ाई लड़ा था, जबकि हम भी लड़े, हम भी जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू किए हम भी लड़े। हम मेरा ऊपर भी केस डाला गया था कॉलेज में, जब से कॉलेज लाइफ में ही केस डाला गया था, भाग के रहना पड़ा था। लेकिन हम लोगों का प्यार। आप इस बात से मत डरिए कि बीजेपी आ जाएगी, अपना हक लीजिए, जो आए सो आए, हमको अपना हक चाहिए। आप अगर आज डर गए तो खुदा की कसम फिर कोई बोलने वाला नहीं आएगा। जब मैं तमाम इन बातों का जिक्र जब मुरारी घटक साहब से किया कि भाई आपने वादा किया था कि 21 में तमाम काम करेंगे, आप क्यों नहीं करते? बोले आप खामोश हो जाइए, हम आपको टिकट देकर ऊपरी जितवा देंगे। तो हमारा टिकट के हम मोहताज आज तक नहीं थे,
जब मैंने 15 में इलेक्शन लड़ा तो आपने टिकट नहीं दिया था, आपने मेरे ऊपर डंडा बरसाया था, मेरे आदमियों को डंडा से मारा था, बेकार डंडा झंडा का मेरा रब ने मुझे कामयाब किया था, आपने नहीं। मैं आवाम के पास जाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, बताऊंगा। बोले आप आवाम के पास जाएंगे, हमारा टंकी क्यों नहीं हुआ? बोले टंकी के बाद छोड़ दिए। मैं जब उनसे आंख में आंख मिलाकर बात की तो नतीजा जानते क्या हुआ? खुदा की कसम रोंग के खड़े हो जाएंगे आपको। जिसने भी रेल पार की तरक्की के लिए बात किया उसको रेप केस दिया गया, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर दिया गया। मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ इन माओ से और बहनों से मुझे चप्पल से मारिए, ये सच मुझको पॉक्सो दे दिया, ये सच बस्ती का बलात्कारी मुझको बना दिया, ये सच बोला बैठ जाओ नहीं तो जेल करा देंगे। मेरा रब मुझको बचाया है, मैं आपके दरमियान खड़ा हुआ हूँ। अगर इसके बाद में कोई आएगा, खुदा की कसम ये जालिम है, इतना जुल्म करेगा आप सांस लेना नहीं चाहेंगे। आज ये वक्त आ गया है मेरे बहनों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे दरमियान था, 5 साल तक था, जालिम के सामने सुपर हो गया था, ये मुझको मरवा देगा, ये मेरे बच्चों को यतीम बना देगा, मेरे बच्चों को डराया गया, मेरे बच्चों को धमकाया गया, लेकिन मेरे बच्चे मुझे काम से ज्यादा प्यारे थे। खुदा की कसम जान से मारने की भी धमकी है। अगर मैं मर गया तो आप तो वोट न दे करके मेरे कब्र की मट्टी जरूर दे देना। हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए SD18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, SD18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए SD18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। SD18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना, जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।